अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज जो समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है, उसी कड़ी में आज हम आए गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद मलिक अपने समर्थकों के साथ यहां किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने आए। बात कराते हैं उनसे। सर, आप जो यहाँ अपने समर्थकों के साथ आए हो, तो किस तरह से आए हो आप यहाँ? 65-66 दिन आज गाजीपुर पे ये धरना चलते हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 66 दिन से ही यहाँ पे कंटिन्यू आने का काम कर रहा है और किसान भाइयों की सेवा कर रहा है और समर्थन को अपना पूरा सहयोग देने का काम कर रहा है। जैसे कि आप गाजियाबाद जिले के अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो समाजवादी पार्टी के, और एक जो यहाँ पर एक तरह से आंदोलन जो चल रहा था शांतिपूर्वक, और एक तरह से देखा जाए तो वो गाजियाबाद के ही रहने वाले विधायक हैं जिन्होंने इसको एक उग्र रूप दिलवा दिया धरने को, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था, पहले उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अपने लोगों को ही भेजकर 26 जनवरी की घटना कराने का काम उन लोगों ने किया। फिर जब किसान नहीं माने, टिकैत साहब अड़े रहे, रात में 2500 रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और टिकैत साहब मंच पर थे। पूरा गाजीपुर छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था। टिकैत साहब बिल्कुल अड़े रहे। टिकैत साहब ने कह दिया कि मैं गोली खा लूँगा, फांसी पे लटक जाऊँगा, मगर आंदोलन छोड़कर नहीं जाऊँगा, आंदोलन यही जारी रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एक साहिबाबाद के विधायक और एक लोनी के विधायक, वो अपने गुंडों को लेकर आए और उन्होंने किसान भाइयों के साथ बदतमीजी करने का काम किया। हम लोगों को जब पता लगा, चैनल के माध्यम से जब हम लोगों को पता लगा रात में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तभी धरना स्थल पर आए और जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है तो तुरंत मुरादनगर के किसान, बागपत के किसान, और 1 घंटे के अंदर यहाँ पे 20,000 आदमियों का हजूम इकट्ठा हो गया और किसानों ने ये कहा कि आंदोलन किसी कीमत पे ख़त्म नहीं होगा और ये उसी का परिणाम है। ये जो टिकैत साहब के आंसू हैं वो आंसू नहीं, ये इंकलाब है, इंकलाब। तो इसमें जो नंदकिशोर गुर्जर ने जो इसमें एक चिंगारी डाली, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार ने उनको संरक्षण दे रखा है। किसान अपनी मजबूती से आंदोलन के लिए आने हैं। किसानों की मांग 3 बिल की है। 3 बिल जब तक वापस नहीं होंगे किसान यहाँ से हटेंगे नहीं। टिकैत साहब ने कल रात की बाइट में कह दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। अब से पहले जैसे राकेश टिकैत जी इस धरने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और काफ़ी दिन से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब से पहले उनका लचीलापन था, ऐसा क्या हुआ कि एकदम उग्र हुए और अब सभी चारों तरफ से पब्लिक आ रही है? देखो, ये जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन है और आंदोलन पहले दिन से बहुत ही मजबूती के साथ चल रहा है। मगर अगर पुलिस के अधिकारी आकर टिकैत साहब को उठाने का काम कर रहे थे, वो बात बर्दाश्त करने वाली थी। मगर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अगर आके ऐसा काम करेंगे तो ये देश का अन्नदाता उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने गुंडे पालने का काम कर रखा है भारतीय जनता पार्टी। आप कुछ कहना चाहेंगे? देश का अन्नदाता भगवान है, देश का अन्नदाता हमारा भगवान है। इस भगवान से इतनी बेरुखी ना की जाए और सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि ये 3 जो काले कानून हैं इन्हें वापस लिया जाए और किसानों की मांगों को माना जाए। मेरी यही सरकार से मांग है। और ये किसान जो है अन्नदाता है, भगवान है, सभी को अन्न खिलाता है, उनको भी खिलाता है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मोदी जी भी हों, चाहे उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री हों, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये अन्नदाता उनको भी अन्न देता है और ये सबको दे रहा है। तो फिर ये क्यों देशद्रोही हो जाता है, क्यों आतंकवादी हो जाता है, क्यों खालिस्तानी होता है? इसके प्रति उनकी जरा से भी दया भावना नहीं रहती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये अन्नदाता 65, 66, 70 दिन हो गए इतनी सर्दी में ठिठुरती हुई सर्दी में बैठा हुआ है, अपनी मांगों के लिए, जायज़ मांगों के लिए बैठा हुआ है, कोई अन्यायपूर्ण वाली मांग के लिए भी नहीं बैठा है, न्यायपूर्ण मांग के लिए बैठा हुआ है। तो उसकी मांगों को माना जाए। ये सरकार, ये देश हमारा है, सभी का देश है, किसी भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं का देश नहीं है या आरएसएस का देश नहीं है, ये सबका देश है, सब लोग इसके वासी हैं। ये गुलिस्ता है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भाई लोग हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, तभी ये गुलिस्ता बना है, तभी ये हिंदुस्तान बना है। इसलिए इनकी बातों को मांगा जाए,
माना जाए और मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से जितनी जल्द से जल्द हो सके किसानों की बातों को माना जाए। जैसे कि यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो मुरादनगर के नगर अध्यक्ष रहे हैं, परवेज चौधरी, जो काफ़ी समाज सेवी भी हैं और काफ़ी लोगों का हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, ये बात कराते हैं। सर, जैसे कि आज आप यहाँ पर आए हो तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ तो हम पहले दिन से ही आ रहे हैं, आते हैं हम लोग अपना यहाँ पे सेवा करके चले जाते हैं, क्योंकि हम नज़दीक ही रहने वाले हैं, तो डेली आना डेली जाना रेगुलर रहता है। तो यहाँ पर ये आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन ना होकर के जन आंदोलन बन चुका है। इसमें जो है ना सैकड़ों रंग कह सकते हैं कि सैकड़ों रंग शामिल हैं यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो यहाँ सारे रंगों के फूल, सारे धर्मों के लोग, औरत मर्द बच्चा बड़ा बूढ़ा जवान सब यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग इस आंदोलन को दिल से लगा करके सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। इस कोई मांग नाजायज़ नहीं है, अपने हकों के लिए दुनिया लड़ती है। ये किसान अगर अपने हकों के लिए लड़ रहा है तो ये गलत नहीं है। इसकी फसल का जब एक माचिस की डिबिया लेने भी हम जाते हैं तो उस पर लिखा होता है इसमें इतनी तीली हैं, इतने रुपए का ये है। तो किसानों का भी तो एक मूल्य होना चाहिए। अगर हम अपने मूल्य की मांग कर रहे हैं तो ये कोई गलती तो हमारी है नहीं। और हम 3 काले कानूनों के लिए जो मांग कर रहे हैं वापसी की, जिसके लिए कानून बनाए जब उसे ही पसंद नहीं है तो इस कानून का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा सरकार को इस कानून को वापस ले लेना चाहिए, नया कानून बनाए किसानों को मिल बैठ करके। ये नहीं है कि उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए कानून बनाया जाए। जब पूंजीपतियों के लिए कानून बनाया जाए तो उनसे पूछें, लेकिन जो कानून अब किसानों के लिए बनाया गया है तो उसमें किसानों से तो पूछना चाहिए। जब ये किसान 65 दिन 64 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये परेशान है, और कोई परेशान होकर ही सड़क पे आकर के बैठता है। किसी को खुशी नहीं लगी है। लगभग कई त्यौहार इसमें निकल गए हैं, नया साल भी इसमें चला गया, 25 क्रिसमस डे भी इसमें चला गया, और लोहड़ी और मकर संक्रांति भी इस धरने के बीच चली गई। तो लोग त्यौहार भी ना मना करके यहाँ पर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे वो लोग परेशान हैं। सरकार को चाहिए उनकी परेशानी समझे, और अपने देश के लोगों से अगर कोई कहने से कानून वापस ले लेगी तो सरकार की कोई नीची नहीं हो जाएगी, नाक नहीं कट जाएगी। इन्हीं लोगों ने तो सरकार को बनाया है, इन्हीं लोगों ने अपना वोट सरकार को दिया, इनकी सरकार बन गई। अब यही लोग आपसे मांग कर रहे हैं तो आपको मान लेना चाहिए। आप मान लेंगे तो गलती को गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता है, बड़ा हो जाता है। मैं समझता हूँ अगर सरकार अपनी गलती को मान करके अन्नदाता के बीच में आए और आकर के इस कानून को वापस ले तो सरकार का बड़प्पन लोग मानेंगे। ये जो आपस में डिस्टर्बेंस आया है ख़त्म हो जाएगा, देश सुचारू रूप से चलने लगेगा। जैसे कि आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का कहीं ना कहीं अहमियत ये भी बढ़ जाती है कि इस आंदोलन ने जो एक जातिवाद पर राजनीति चल रही थी उस जातिवाद की राजनीति को भी ख़त्म किया, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा से मिलजुल करके चलने वाला देश रहा है, और जहाँ आप खड़े हैं ये गाज़ियाबाद का गाजीपुर पड़ता है। इसके इधर दिल्ली होता है, इधर गाज़ियाबाद होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ मिल करके चला है। 1-2 घटनाओं को छोड़ दें तो हमेशा से साथ रहे हैं। बाबा टिकैत, राकेश टिकैत जी के जो पिता थे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, इन्होंने जोला की नहर पे एक लड़की का नईमा के नाम से उसके साथ घटना हो गई थी, अब से 30-35 साल पहले, हमारे जन्म से लगभग नज़दीकी। उस लड़की के लिए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने आरोपियों का धर्म नहीं देखा था कि वो किस धर्म के हैं। नईमा एक मुस्लिम लड़की थी, उसके साथ बेहुरमती हुई थी। उसके हत्याकांड और रेप के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने 17 दिन धरना दिया था। तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों में, जिम्मेदारों में उनकी गिनती होती थी। देश के बड़े किसान नेता थे, हाँ, ऑल इंडिया में। और बेटे उनको तो BBC लंदन ने कहा था कि ये बेताज बादशाह हैं हिंदुस्तान के। तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का आपस में सामंजस्य इस तरीके का बना हुआ है कि सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। एक घटना हो गई थी, उसको लेकर के लोगों में फटाव था, लेकिन राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू देख करके सारी जो गंदगियाँ लोगों के दिलों में थी, मेरे में थी, आपके थी, सब धुल गई। सब एक ही रंग के हो गए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान।